हॉस्टल के लिए घर से निकल चुका हूँ। ये सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शाम के ग़ालिबन 6 बज रहे हैं। गाड़ी के आने में अभी ज़रा देर है। अब्बू मुझे एक होटल में ले जाते हैं, 2 चाय का ऑर्डर देते हैं। चाय वाला चाय लेकर आता है। अब्बू एक मुझे देते हैं और एक ख़ुद अपने हाथों में ले लेते हैं। अब अब्बू मुझे नसीहत शुरू करते हैं, बेटा दिल लगाकर पढ़ाई करना, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर करना, वक्त ज़ाय ना करना, किसी भी किस्म की परेशानी हो तो बिला झिझक बताना, बेटा मेरी लाज रखना, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये कहते कहते अब्बू की आवाज़ रुंध जाती है और फिर मैं देखता हूँ कि अब्बू की आंखें डबडबा गई हैं। वो आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंसू हैं कि छुपने का नाम ही नहीं लेते। अब्बू को रोता देखकर मैं भी रो देता हूँ। अब्बू मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने मफलर से आंसू पोंछते हैं और मुझे चुप करते हुए वो मफलर में कांधों पर लपेट देते हैं। मैं स्वेटर पहना हुआ हूँ, मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लेकिन इसके बावजूद अब्बू मफलर को मेरे गले से लपेट देते हैं और कहते हैं चलो कहीं बस खुल न जाए। और फिर अब्बू लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बस की तरफ चल पड़ते हैं। मैं भी उनकी उंगली थामे उनके पीछे चल पड़ता हूँ। सवार होते ही गाड़ी फ़िज़ा में धुआं बिखेरती हुई मंजिल की तरफ चल पड़ती है। मैं गाड़ी के शीशा से अब्बू, मामू, भाईजान, चचा सबों को देख रहा हूँ। सब अपनी अपनी बातों में महो हैं, सिवाय अब्बू के, जो देर तक गाड़ी को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी दूर निकल जाती है और अब अब्बू भी मेरी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दिल की नज़रों से अब्बू अब भी मुझे वहीं खड़े नज़र आ रहे हैं। अब्बू का वो मफलर आज भी मेरे पास है कि उसमें मेरे अब्बू के आंसू जज़्ब हैं।